हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में होता क्या है, यह सब बारी बारी से देखेंगे। उसका पोटेंशियल क्या होता है प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस, कितना बैटरी चार्ज सप्लाई करेगा, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, तो यह सब बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यह जानना है कि हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो कॉम्बिनेशन करने के मेरा पर्पस यह होता है कि हमारे अगर हम हाई या लो वैल्यू कैपेसिटेंस ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसके लिए ही कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमारे पास बहुत सारा है, और अगर हम उसको 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमको रिक्वायरमेंट है तो उस केस में कॉम्बिनेशन करते हैं। या तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, हमको 1 माइक्रोफैराड की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन का मेरा मेन पर्पस होता है कि हाई या लो कैपेसिटेंस ऑब्टेन करने की प्रोसेस को ही कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और एक कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर एक दूसरे से जो होता है कनेक्टेड होता है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन करने के पहले कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी और कैपेसिटर को जानना जरूरी होगा कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं। इसमें बच्चे जो होता क्या है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं कि इसमें साइन में गड़बड़ करते हैं। साइन के मतलब यह हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव में अक्सर गड़बड़ करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से एक बार समझ लीजिएगा कि क्या होता है। और साइन जो होता है अपना रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करता है। मान लेता है कि रेफरेंस लेवल के मतलब यह होता है कि बहुत पहले हम बताए थे कि यू आर फ्री टू चॉइस ऑफ जीरो रेफरेंस लेवल। तो यहाँ पर भी जो बैटरी का टर्मिनल होता है किसी को जीरो मान सकता है, लेकिन जनरली हम बैटरी के टर्मिनल में हायर टर्मिनल जो होता है, माने कि जो बड़ा लाइन होता है बैटरी का सिंबल में जो हम आपको दिखाए थे, तो बड़ा लाइन जो होता है उसको हाई पोटेंशियल मानते हैं और छोटा लाइन को जीरो पोटेंशियल मानते हैं, और इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं। तो देखिए, हम आज से आपको बताने जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन में होता क्या है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लीजिए कि होता क्या है। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को आप ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए, सबसे पहला यह हो गया कि करते क्यों हैं। तो करने के पीछे कारण यही होता है कि हाई या लो कैपेसिटेंस को ऑब्टेन करने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग का याद रखिएगा। पहला तो कॉम्बिनेशन के मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन बोलते हैं किसको, तो लिखेंगे कि when 2 और more than 2 कैपेसिटर, when 2 or more than 2 capacitors are connected to each other, this process is called combination of capacitors। combination of capacitors। तो यह डिफिनेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो सिंपली बोलना है कि 2 और मोर देन 2 कैपेसिटर को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
अब कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, कॉम्बिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, और इसमें आप बता भी सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में इस तरह के कैपेसिटर जहां लगा हुआ है तो यह सब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ही है। क्या किसी तरह से भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से जोड़ दिए, ठीक है ना, यहाँ से इस तरह से जोड़ के इस तरह से जोड़ दिए, तो यह जहाँ भी ऐसा सर्किट आप देखते हैं तो वह सब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ही एग्जाम्पल होता है। अब सेकेंड पॉइंट में कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, तो टू गेट हाई और लो वैल्यू ऑफ the capacitance the combination can be done। तो आपसे कोई पूछता है कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, तो टू गेट हाई या लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस द कॉम्बिनेशन डन। अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन करते हैं, या तो लो कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफराड का। 2 माइक्रोफराड का आपके पास n कैपेसिटर है, n कैपेसिटर्स है। टू गेट आप पाना चाहते हैं 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होता है, मैंने कि यह आपको जो है टू गेट 10 माइक्रोफराड, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। या तो हाई या लो टू गेट 0.5 माइक्रोफराड की कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगा, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हाई या लो वैल्यू को टू गेट हाई या लो वैल्यू वी कॉम्बिनेशन कैन बी डन। तो सिंपल यह समझना है कि ऐसे तो मेनली जो कॉम्बिनेशन जो करते हैं हाई या लो वैल्यू को मिलने के लिए वो 2 तरीका से होता है, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें जो कॉम्बिनेशन करता है सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लीटेड के मतलब यह हो गया कि आपको सीरीज पैरेलल दोनों मिलेगा, या तो सर्किट को बहुत केयरफुली देखने के बाद सीरीज पैरेलल पता चलेगा, और सिंपल सिचुएशन में हो गया कि आपको साफ पता चलेगा। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन में 2 तरह के प्रॉब्लम हो जाता है। एक प्रॉब्लम यह हो गया कि सिंपल प्रॉब्लम है जो आपको साफ पता चलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा जिसमें आपको कुछ रूल होता है कि सीरीज पैरेलल कैसे पता चलाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में सीख लेते हैं, तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो देखिए इतना आपको याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा नोट करके ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट आपको ज़रूरी है। देखिए आपके पास एक कैपेसिटर यह हुआ, इसका टर्मिनल हो गया A और B। यह जो पॉइंट लिखते हैं यह होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए लिखते हैं। मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटी C है और एक बैटरी बना लेते हैं, इस टाइप के बैटरी लेते हैं। तो इसका भी टर्मिनल जो होता है, मान लेते हैं कि इसका टर्मिनल है C और इसका D, ऐसा मान लीजिएगा मैच। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये C पॉइंट है, C कैपेसिटेंस है, थोड़ा सा स्मॉल c से लिखे हैं, या तो इसी को कैपिटल C कर दीजिए और यह स्मॉल c है। तो कहने की मेरा मतलब यह है कि कैपेसिटर का 2 पॉइंट हो गया A और B, और एक बैटरी का 2 पॉइंट हो गया C और D। तो ये बैटरी का पोटेंशियल आपको गिवे रहता है, और इसका पोटेंशियल तब होता है जब इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मेन ये समझना है कि पोटेंशियल का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो देखिए यह जो बड़ा लाइन होता है, यह बड़ा लाइन को हायर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, और इसको आप लोअर पोटेंशियल बोल सकते हैं। या तो एक होता है यू आर फ्री टू चॉइस ऑफ 0
पोटेंशियल लेवल, तो आप इसको जीरो पोटेंशियल भी ले सकते हैं। क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन में जीरो पोटेंशियल का पॉइंट दिया रहता है, तो आप इसको हायर पोटेंशियल लेते हैं, इसको लोअर पोटेंशियल लेते हैं, और जब यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो वह पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। आप यहाँ से यहाँ मूव कीजिए, क्योंकि मेन आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलता है यहीं पे मिलता है, इधर और इधर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता है। यह सिंपली पॉइंट होता है। यह पॉइंट जितना बड़ा ले जाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर यह पॉइंट को एक्सटेंड करके यहाँ पे लेके चल जाते हैं कोई वायर लगा के, तो पर भी दिस और यह पॉइंट को यहाँ पे एक्सटेंड करके लेके चल जाता है, तो पर भी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये गिवन रहेगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इसको दो सिंबल यूज करते हैं, भी और सिग्मा। आप या तो भी से इंडिकेट कर सकते हैं या तो सिग्मा से। अब देखिए, मान लेते हैं मेरा यह यहाँ पे मेरे सब वीडियो में यह हायर पोटेंशियल पे होगा, यह लोअर पोटेंशियल पे होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सी पॉइंट से डी पॉइंट जाते हैं, अगर यह हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो यह आपका जो पोटेंशियल होगा, सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा हाई हो जाएगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाता है लो हो जाता है। ठीक है ना। ऐसा समझिए कि ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसका पोटेंशियल हाई होगा, ये नेगेटिव प्लेट है तो इसका पोटेंशियल लो होगा। तो आपका सी पॉइंट जो है हायर पोटेंशियल पे होता है और डी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं, जैसे वी सी माइनस वी डी, तो अगर वी से डी की ओर मूवमेंट कीजिएगा तो आप सबसे पहले हायर पोटेंशियल को लिखिएगा और फिर लोअर पोटेंशियल को लिखिएगा। तो मान लेते हैं कि हायर, इसका पोटेंशियल हम भी मान लिए और इसका जीरो रिफरेंस के हिसाब से इसका पोटेंशियल जीरो मान लिए हैं। तो वी सी माइनस अगर वी डी लिखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस जीरो, डेट विल बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी को इधर देखिए, इसी को अगर आप लिखते हैं वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी, तो यह हो गया जीरो माइनस भी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस भी। तो यह साइन थोड़ा सा आपको ध्यान होगा रखना होगा कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है ना। फिर से एक बार, जब हायर लाइन से लोअर लाइन की ओर जाइएगा तब पोटेंशियल पॉजिटिव लिखिएगा, और लोअर से हायर की ओर जाएगा तब पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव लिखिएगा। यह आपको हमेशा याद रखना होगा। अब यहां पे आ जाइए, मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर को हम बैटरी के हायर टर्मिनल से जोड़ दिए और इस पॉइंट को हमने बैटरी के डी पॉइंट को कैपेसिटर के बी पॉइंट से जोड़ दिए। तो होता क्या है कि जब यह हायर पोटेंशियल है तो यह भी हायर पोटेंशियल पे चला जाता है, और यह जब जीरो पोटेंशियल है, देखिए रेफरेंस लेवल में जीरो माने हैं, तो यह भी जीरो पोटेंशियल पे चला जाता है। तो यहां पर भी देखिए, जैसे ही बैटरी से कोई कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो हम बहुत पहले बात किए थे कि ट्रांसपोर्टिंग फेनोमेनन में जो इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, मतलब कि जैसे ही बैटरी से जोड़े हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से माइग्रेट करके इस पे जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसमें प्रोटॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वह प्लेट पॉजिटिव बन जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगा वह प्लेट नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं दिखाइएगा, क्योंकि आपको आसान रहेगा कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है उससे आप चार्ज निकालिएगा, माने कि पॉजिटिव प्लेट से प्लस चार्ज निकालिएगा और यह चार्ज को इस तरह से माइग्रेट कर दीजिएगा और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज को दे दीजिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे दे देंगे। अब यहाँ तो बीच में गैप है तो चार्ज तो जंप नहीं वहां करेगा, यहाँ तो बीच में गैप है तो चार्ज जंप नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम एयर मीडियम में बात कर रहे हैं, बाद में इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो यह पॉजिटिव चार्ज इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो जाता है। तो आप इसको ऐसे समझना है कि जब पॉजिटिव चार्ज इस पे गया तो यहां से मानिएगा कि उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से बाहर हुआ,
तो जितना पॉजिटिव चार्ज उस प्लेट से बाहर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, तो इस तरह से यह नेगेटिव चार्ज होगा। और यह यहाँ से क्यू चार्ज इस तरह से टर्मिनेट कर जाएगा नेगेटिव टर्मिनल को। तो यह आपको चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकालिएगा, प्लस चार्ज निकालिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेट पे दे दीजिएगा, उतना ही अमाउंट का चार्ज समझिएगा कि पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से निकला और इस तरह से माइग्रेट करते हुए नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। तो कहने के मेरा मतलब यह है कि यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो हायर प्लेट से जो हायर पोटेंशियल से जो प्लेट जुटेगा उसका पोटेंशियल, उस पे चार्ज जो होगा पॉजिटिव होगा और अदर वाला पे नेगेटिव होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे रिवर्स कर देते, अगर मान लेते हैं कि इसको नेगेटिव रखते इसको पॉजिटिव रखते, तो यहाँ से यह प्लेट जो हो जाता पॉजिटिव हो जाता और यह प्लेट आपका नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए इस पॉइंट को यहाँ लिख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यह हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से VA माइनस VB लिखिएगा। तो मान लेते हैं कि जितना बैटरी का पोटेंशियल है वह उतना ही पोटेंशियल यह मेंटेन करता है। तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल हो गया V, इसका पोटेंशियल हो गया 0। तो अगर A पॉइंट से B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा V माइनस 0 और यह डायरेक्ट वैल्यू होगा। अगर इस पे चार्ज Q आ गया है, इस पे चार्ज Q है, इस पर माइनस Q है, तो डायरेक्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखिएगा Q/C। अगर आप लिखते हैं मोमेंट आपका जो होता है B से A लिखते हैं, तो B से A लिखते हैं तो B माइनस A, तो B का वैल्यू, ये 0 पोटेंशियल है तो 0 लिख लीजिए। और A का पोटेंशियल कितना है, B का पोटेंशियल हो गया 0, A का पोटेंशियल है V, तो यह हो गया माइनस V, जिसको लिख सकते हैं माइनस Q/C। ठीक है ना, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको फाइनली आप क्या क्या देखे इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या क्या देखे। फाइनली देखिए नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहे हैं, देखिए फाइनली आप इसको याद रखिएगा कि अगर कोई बैटरी है, आपका मूवमेंट इधर है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है तब यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। अगर कैपेसिटर है और कैपेसिटर पे यह पॉजिटिव चार्ज है और यह नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में आपका मूवमेंट अगर ऐसे है तो इसका पोटेंशियल Q/C लिखिएगा। और कैपेसिटर है, यह पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यह नेगेटिव चार्ज प्लेट हुआ। तो अगर मूवमेंट ऐसे है तो पोटेंशियल का वैल्यू माइनस Q/C लिखिएगा। फिलहाल इतना ही जरूरी है, करंट वाला टॉपिक में जाएंगे तो एक और पोटेंशियल लिखने में ध्यान रखना होगा, जो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल लिखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही जरूरी है, इस पर फोकस करना है। तो आपको पोटेंशियल लिखने में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखिएगा। पोटेंशियल आपको आराम से लिखा जाएगा, कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए क्या क्या होगा। अब हम आपको बता रहे हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन, वह उतना पॉइंट याद रखने के बाद अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग जो लिखिए। हम जो कॉम्बिनेशन करते हैं वह मेनली दो ही तरीका से कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज और पैरेलल। लेकिन अब जब दोनों को मिला देंगे तो एक और हो जाता है मिक्स कॉम्बिनेशन। तो तीनों हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होगा, यही दोनों के सर्किट को तोड़ तोड़ के यह मिक्स कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सी यूज किए हैं, लिख देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा होगा मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन।
ठीक है ना, या इतना कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहला बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, तो देखिए यह इसके डेरिवेशन को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा, क्योंकि जो हम डिराइव करेंगे उस डेरिवेशन को भी आपको भी डिराइव करना होगा। तो एक बार देख लीजिए कि हम कैसे डिराइव करते हैं, फिर उसको आप परमानेंटली याद कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होता है। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत बेसिक में चलाता है, क्योंकि इतना सिंपल कंपटीशन में नहीं पूछता है। तो आगे हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बात करेंगे, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन जो है ना आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। हमारे पास दो कैपेसिटर है, इस तरह से दो कैपेसिटर है और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसको सीरीज में हमने जोड़े हैं। तो अब देखिए पहले भाषा लिख दिए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन करना है तो यह सब लिखना बहुत जरूरी होता है। तो एक कैपेसिटर आपको यह है और दूसरा कैपेसिटर आपको यह होगा। इसको इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन होता है स्टेप बाय स्टेप, उसी को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखिए हमारे पास एक समझाने के लिए है, जैसे हमारे पास एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, यह C1 है, C2 है, तो हम इस तरह से जोड़ देते हैं। और यह दोनों पॉइंट जो ओपन है इसी को बैटरिक लगाएंगे। यह दोनों पॉइंट में हम बैटरिक लगाएंगे, मतलब कि एक कैपेसिटर के एक टर्मिनल को दूसरे कैपेसिटर के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और यह दोनों पॉइंट पे हम बैटरिक कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख लिए कि क्या है, मतलब कि कैपेसिटर का एक टर्मिनल यह है, तो कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देना है, और बाकी जो दो टर्मिनल है इसको हम बैटरिक लगाएंगे। तो इसका कैपेसिटेंस हो गया C1 और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया C2। इस टाइप के जहां भी कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है ना, कि बैटरी माने कैपेसिटर का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है, तो फिर तीसरा कैपेसिटर लेंगे तो इसका टर्मिनल जो होगा नेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप जो जोड़ते चले जाएंगे तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब इसका इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो इक्विवेलेंट के मतलब यह हो गया, इक्विवेलेंट वैल्यू के मतलब यह हो गया कि यह सर्किट में दो कैपेसिटर जितना वर्क कर रहा है उतना ही वर्क अगर कोई सिंगल कैपेसिटर करता है तो दैट सिंगल कैपेसिटर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू कैपेसिटर। तो कहने के हमारा मतलब यह है कि बाद में इक्विवेलेंट जाइएगा, पहले इसका थोड़ा सा सीरीज का पॉइंट समझ लीजिए। मान लेते हैं कि हम इसको बैटरी के क्रॉस जोड़ दिए, यह मेरा बैटरी हो गया, यह इस टाइप के बैटरी जोड़ दिए। तो मान लेते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल भी है। तो होता क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यह बैटरी चार्ज सप्लाई किया Q, तो यह इस तरह से चार्ज पहले यह पॉजिटिव प्लेट पे आता है, तो पॉजिटिव प्लेट पे Q चार्ज आया, पॉजिटिव प्लेट पे Q चार्ज आया और उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज आने के लिए बोले थे कि यहाँ से Q चार्ज आगे बढ़ता है, तो फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो समझना है कि पॉजिटिव चार्ज उतना आगे बढ़ा है, तो Q आगे बढ़ा और यह Q इस तरह से बढ़ते हुए नेगेटिव टर्मिनल में टर्मिनेट कर जाएगा। यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ध्यान में रखना है। मतलब यह हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बैटरी चार्ज सप्लाई करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बैटरी चार्ज सप्लाई करता है वही चार्ज का वैल्यू प्रत्येक कैपेसिटर पे होता है। ये बैटरी जितना ही चार्ज सप्लाई करेगा वह चार्ज का वैल्यू प्रत्येक कैपेसिटर पे हो। अगर यह बैटरी Q चार्ज सप्लाई कर रहा है तो इस कैपेसिटर पे भी चार्ज का अमाउंट Q होगा और इस कैपेसिटर पर भी चार्ज का अमाउंट Q होगा। तो यहां से एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, परमानेंटली
चाहे तो IIT की तैयारी करते हैं चाहे तो बोर्ड के लिए, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच प्लेट सेम होता है। अब देखिए थोड़ा सा चार्ज के बारे में समझ गए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉइंट जो बन गया कि ईच प्लेट पे चार्ज का वैल्यू जो होता है सेम होता है और उसका अमाउंट जो होता है जितना बैटरी चार्ज सप्लाई करेगा वही वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट है कि पोटेंशियल के वैल्यू क्या होगा। जैसे सिंगल कैपेसिटर के साथ जोड़ते थे तो डायरेक्ट पोटेंशियल, मान लेते हैं कि यह कैपेसिटर नहीं होता तो डायरेक्ट इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाता, लेकिन दो गो जब कैपेसिटर सीरीज में है तो इस केस में पोटेंशियल बढ़ जाता है। मतलब कि यह बैटरी का जो पोटेंशियल होता है यह दोनों के पोटेंशियल के सम के बराबर हो जाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैटरी का पॉइंट मान लेते हैं कि बैटरी का पॉइंट हो गया A, यह बैटरी का पॉइंट हो गया B। मतलब कि A और B का जो पोटेंशियल है अगर इस पाथ से देखा जाए तो आपको पोटेंशियल भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक बात और ध्यान रखिएगा, सब यह कंजर्वेटिव फील्ड है, इसी कारण से पोटेंशियल पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर आप ऐसे मूवमेंट करते हैं तो जो पोटेंशियल मिलता है अगर इस पाथ से भी मूवमेंट कीजिएगा तब भी आपको पोटेंशियल भी होना चाहिए, लेकिन जब इस पाथ से मूव करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपको खाली बैटरी मिलता है तो पोटेंशियल भी हो गया। अगर इस पाथ से मूव करते हैं तो इसमें दो कैपेसिटर मिलता है, एक कैपेसिटर यह और दूसरा कैपेसिटर यह, तो इसका पोटेंशियल मान लेते V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में पोटेंशियल जो मिलेगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो वह भी मिलेगा, तो V1 और V2 जोड़ के आपका पोटेंशियल भी मिलता है। मतलब कि आपको दो पॉइंट इसमें ध्यान रखना होगा। देखिए यह लेटेस्ट कंसीडर दो कैपेसिटर है तो इसमें याद रखिएगा पहला पॉइंट कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर टू बी सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर टू बी सेम, ठीक है ना। चार्ज ऑन each capacitor to be same and equal to charge supply by battery and equal to the charge supplied by the battery। चार्ज यहाँ पे थोड़ा सा ईज कर दीजिए, चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी। मतलब कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा वही प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू होगा। और सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा कि सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। The sum of potential difference of the capacitors is equal to the potential difference of the battery। यह याद रखिएगा। दो पॉइंट इसमें मेन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, चार्ज सब पे सेम होता है, अब पोटेंशियल का सम जो होता है बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। डेट इज माने कि पोटेंशियल ऑफ C1 कैपेसिटर और पोटेंशियल ऑफ C2 कैपेसिटर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। B लिख दिए हैं, B मीन्स बैटरी। अब देखिए कैपेसिटर का तो पोटेंशियल जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि Q चार्ज को सप्लाई किए थे, तो इस पे आपको चार्ज था प्लस Q, इस पे चार्ज था माइनस Q। इस पे प्लस Q था, इस पे माइनस Q था। माइनस Q के मतलब प्लस Q यहां से गया, इस पर भी प्लस Q था और इस पे माइनस Q है। मतलब कि प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज हम शो कर दिए हैं। अगर टोटल चार्ज किसी भी कैपेसिटर पे बात करेगा वह 0 होगा, लेकिन खाली सिंपल बोलता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर तो खाली आप प्लस साइन को ही कंसीडर करेगा। तो यह अब यहां से आगे बढ़ा लीजिए। मान लेते हैं कि इसका अगर हम पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल कैपेसिटर का जानते हैं Q बाय
इसका कैपेसिटी है C1 और यहाँ का पोटेंशियल लिखें तो Q बाय यह हो गया C2 और यह बैटरी का पोटेंशियल हो गया V। तो यहाँ से अगर हम Q को बाहर निकालें तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इक्वल टू V। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इक्वल टू V बाई Q, डैट विल बी इक्वेशन ई फर्स्ट बन जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा और देखना है। मान लेते हैं कि यह दोनों कैपेसिटर जो काम कर रहा है, यह दोनों कैपेसिटर जो काम कर रहा है सेम वर्क सेम बैटरी से अगर कोई सिंगल कैपेसिटर काम करता है तो दैट सिंगल कैपेसिटर इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो मान लेते हैं कि यह दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वह CE है। तो लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C इक्विवेलेंट, डेट इज, देखिए यह एक कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर जोड़ दीजिएगा, सिंगल कैपेसिटर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप नोट कीजिए तो फिर नेक्स्ट पेज में लिखते हैं क्योंकि जगह भर चुका है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, चाहे तो स्क्रीनशॉट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे इसको बताते हैं। हाँ तो देखिए वो नीचे वाला पॉइंट को रिपीट कर देते हैं। लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C इक्विवेलेंट। तो यही हो गया आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, और जितना बैट्रिक्स से वो दोनों को जोड़े थे उतना ही बैट्रिक्स इसको जोड़ना है, मतलब बैटरी का पोटेंशियल सेम रखना होगा। ऐसा नहीं कि सीरीज में जो कैपेसिटर लगाए थे, सीरीज में जो कैपेसिटर आप लगाए थे और उसको पोटेंशियल डिफरेंस से जितना से जोड़े थे, अगर इसको भी पोटेंशियल से जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट को भी पोटेंशियल से जोड़ेगा तो वही इक्विवेलेंट पता चलेगा। तो दोनों का पोटेंशियल का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ से मान लेते हैं कि C इक्विवेलेंट हुआ तो यहाँ से Q चार्ज सप्लाई हुआ, तो जितना चार्ज यह सप्लाई करेगा उतना ही चार्ज C इक्विवेलेंट पे जाना चाहिए। तो कहने के मतलब इक्विवेलेंट के मतलब यही होता है कि दोनों कैपेसिटर को जिस पोटेंशियल से जोड़े थे सेम पोटेंशियल से ही इक्विवेलेंट को जोड़ना है, और जितना चार्ज वह दोनों पे सप्लाई किया था, मतलब कि जितना चार्ज बैटरी सप्लाई किया था सिस्टम में उतना ही चार्ज यहाँ पर भी बैटरी सप्लाई करेगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि वह दोनों मिल के कैपेसिटर जितना बैटरी से चार्ज एक्सट्रैक्ट करता है उतना ही चार्ज अगर कोई सिंगल कैपेसिटर एक्सट्रैक्ट करता है तो वह सिंगल कैपेसिटर इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो यहाँ पर भी Q चार्ज दिए थे, यहाँ पर भी Q चार्ज होगा, तो इस पे आ गया प्लस Q चार्ज, इस पे माइनस Q चार्ज आ गया। तो माइनस Q के मतलब समझ आएगा कि प्लस Q चार्ज यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे चला गया। इसका कोई काम नहीं है, बैक में बताए थे। तो यहाँ पे लिखिएगा तो इसका पोटेंशियल चूँकि सिंगल है तो इसका पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल हो गया V, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वेशन। इसको सजा के लिख देते हैं तो 1 बाई C इक्विवेलेंट, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट कीजिएगा तो V बाई Q हो जाएगा, दैट विल बी इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आपका क्या था, V बाई Q जो था 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यह इक्वेशन फर्स्ट में था। अब V बाई Q दोनों बराबर है तो C इक्विवेलेंट को हम दोनों को बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर लिखिएगा तो 1 बाई C इक्विवेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2,
यही आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है सीरीज में। मतलब कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसी का रिसिप्रोकल अब प्रत्येक के रिसिप्रोकल करके जोड़ देना है। जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ है उसको सबको रिसिप्रोकल करके जोड़ देना है। बोर्ड एग्जाम में यहीं तक लाके प्रूव कर दीजिएगा, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन अब थोड़ा सा नोट करके सब पॉइंट याद रखिएगा। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर हो गया C1, दूसरा कैपेसिटर C2, यह कैपेसिटर हम बहुत सारा कैपेसिटर C3 डॉट डॉट इस टाइप के बहुत सारा कैपेसिटर जोड़ते चल गए, ठीक है ना, n तक चल गए। तब इसका इक्विवेलेंट कितना लिखेगा? तो अगर C1 C2 C3 Cn इस तरह से n कैपेसिटर अगर हम कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट वैल्यू कितना लिखेंगे? तो उसके लिए क्या करिएगा कि मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट वैल्यू जो है C इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट है तो इसी का रिसिप्रोकल कर दीजिएगा। C इक्विवेलेंट का रिसिप्रोकल इस सबको रिसिप्रोकल करके जोड़ते चल जाना है। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और डॉट डॉट 1/Cn, यही आपका वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से आप काम करिएगा। कभी कभी इसमें होता क्या है कि जनरली एग्जाम में जो होता है सबको इक्वल रखता है, n जोड़ता है। तो मान लेते हैं कि इफ ऐसा सिचुएशन हो कि C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn सब C है। C मीन्स सब सेम कैपेसिटर है, मतलब कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट लिखिएगा, तो C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C 1/C प्लस और 1/C। तो देखिए यह n तक चला जाना है, डॉटेड के मतलब यह n तक है। तो 1/C 1/C, तो यह हो गया 2/C, 3/C 4/C, उसी तरह से चल जाएगा n/C। तो इसका मतलब कि C इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा C/n, ठीक है ना। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, क्योंकि अब बार बार इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि 5 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है, दूसरा भी 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, तीसरा भी 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, चौथा भी 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, तब बोला है कि बताइए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कितना होगा। इक्विवेलेंट का मतलब यह हो गया कि चारों कैपेसिटर मिलके जो फंक्शन कर रहा है सेम फंक्शन के लिए एक सिंगल कैपेसिटर को क्या वैल्यू होना चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ से आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो डायरेक्ट C इक्विवेलेंट लिखिएगा C/n। तो C के मतलब कि उसका एक का कैपेसिटी कितना है, तो 5 माइक्रोफराड, और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है, तो 4। तो इसका मतलब कि हो गया आपका आंसर हो जाएगा 5/4 माइक्रोफराड। यह डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट फर्स्ट है। ये सेकेंड पॉइंट, यह जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम बनाने में आसान होगा। तो देखिए उस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 C2 के एलसीएम ले लिए तो यह हो गया C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। इसका मतलब यह हो गया कि C इक्विवेलेंट जहाँ भी अगर निकालना होता है क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो प्रोडक्ट करके सम से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, यह है 2 माइक्रोफराड, यह है 3 माइक्रोफराड। तो बोला है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो उतना आप रिसिप्रोकल करके जोड़िएगा तो ज़्यादा थोड़ा सा समय एक्सपेंड करेगा। तो सबसे सिंपल तरीका होगा कि प्रोडक्ट, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और ये दोनों का सम कीजिएगा तो 5 माइक्रोफराड हो जाएगा, ठीक है ना। यह इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, यह 2 ही के लिए वैलिड है। अगर 2 से ज़्यादा रहेगा डिफरेंट टाइप के तो फिर आपको यही जनरलाइज फार्मूला पर ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से अगर हम
रिजल्ट निकालेंगे तो वह रिजल्ट खुद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसके कारण से 3 गो के लिए 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ही बहुत ही आसान होता है। 2 के लिए आपको यह आसान पड़ जाता है। इससे यह आसान पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें आप लिखिएगा, फिर एलसीएम लीजिएगा, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, तो उससे बेस्ट रहेगा कि प्रोडक्ट और सम को डिवाइड करके बना लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको ध्यान होगा। अब थोड़ा सा हम पोटेंशियल के डिवीजन की बात करते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को अगर कनेक्ट करते हैं तो किसके पास कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल पे थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए कि पोटेंशियल पे क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, जैसे मान लेते हैं कि यह कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है, और हम एक बैटरी लगाएं जिसका पोटेंशियल V, ठीक है ना। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C1 है, दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटी C2 है, और हम ये दोनों को पोटेंशियल जो बैटरी जो लगाए हैं उसका पोटेंशियल V है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल ऑफ C1 कितना होगा और पोटेंशियल ऑफ C2 कितना होगा, यह पॉइंट हमको जानना है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान चीज़ है, ये सबको डायरेक्ट आपको याद रखिएगा ताकि कंपटीशन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में आसान होगा। तो सबसे पहले तो बैटरी Q चार्ज सप्लाई किया, तो इस पे प्लस Q चार्ज आ गया, प्लस Q चार्ज आ गया, और इस पे माइनस Q चार्ज आ गया, फिर उसी तरह से इस पे प्लस Q चार्ज आ गया, इस पे चार्ज माइनस Q आ गया। मतलब इस तरह से चार्ज सप्लाई किए, फिर यहाँ से चार्ज को प्लस शो करके यह नेगेटिव टर्मिनल में आ जाना चाहिए। जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकालते हैं उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करना चाहिए, तो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। तो क्या अभी तो आसान है, सीरीज है तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा, तो वहाँ पे चार्ज को भी ब्रेक करना पड़ता है। तो ब्रेक करने में ही ध्यान रखना पड़ता है कि जितना पॉजिटिव टर्मिनल से हम चार्ज को निकालेंगे उतना ही चार्ज नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करना चाहिए। तो देखिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि चार्ज का वैल्यू निकाल लीजिए। क्योंकि इसका पोटेंशियल जानने के लिए हमको कैपेसिटी तो पता है, चार्ज अगर पता चल जाएगा तो फिर हम इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। और चार्ज निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ भी चार्ज निकालना हो तो डायरेक्ट इसके Q = CV, तो आप कोई भी बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है तो C इक्विवेलेंट लिख के और पोटेंशियल से गुना कर दीजिएगा। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू तो जानवे करते हैं, C1C2 / C1 + C2, यह हो गया V। क्योंकि अभी निकाले थे कि अगर 2 कैपेसिटर है तो इक्विवेलेंट वैल्यू इतना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज का वैल्यू सेम है, तो यहाँ से अगर पोटेंशियल ऑफ C1 कैपेसिटर की बात करें तो Q/C1, तो Q का वैल्यू है C1C2 V डिवाइडेड बाई C1 + C2, यह हो गया C1। तो C1 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा C2V / C1 + C2। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसका पोटेंशियल निकालना है तो बैटरी का पोटेंशियल लिख लेना है और सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटी से गुना करके और दोनों के सम से डिवाइड कर देना है। देखिए फिर से इसका पोटेंशियल लिखना है, तब बैटरी का पोटेंशियल लेके क्रॉस में गुना कर लेना है, क्रॉस में गुना कर लेना है, बैटरी का पोटेंशियल लेके क्रॉस में गुना कर लेना है और दोनों के सम से डिवाइड कर लेना है। उसी तरह से अगर आप VC2 निकालिएगा तो देखिए अगर इसका पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इससे उसको गुना कर लेंगे। तो पोटेंशियल बैटरी का हो गया V, उसका कैपेसिटी हो गया C1 डिवाइडेड बाई C1 + C2। जैसे एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफराड का और एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफराड का, और इसको हमने 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए। तो बताना है कि इसके पास कितना, प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना कितना होगा। तो देखिए वेरी सिंपल, ये सब याद रखिएगा एकदम परमानेंटली कि अगर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ये दोनों में बढ़ चुका है। अगर इसके पास 4 वोल्ट होगा तो इसके पास 8 वोल्ट होगा, 8 रखेगा तो 4 रखेगा, माने यह दोनों कैपेसिटर 12 वोल्ट को बांट लिया है। अगर एक और कैपेसिटर को ऐड करेंगे तो यह तीनों मिलके 12 वोल्ट को बांटेगा, माने कि इतना ही वोल्ट को बंटवारा करेगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है, यही याद रखिएगा।
चार्ज सब पर सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो प्रॉपर्टी है वह पोटेंशियल है। प्रॉपर्टी के मतलब गुण नहीं समझेगा, प्रॉपर्टी के मतलब हो गया धन दौलत। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ही धन दौलत है, जो यह सब भाई है जो सब मिलके बंटवारा करेगा। तो कहने के मतलब यह है कि अगर इसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो V1 निकालिएगा, तब बैटरी का पोटेंशियल लिख लीजिएगा, और जिसका निकले उसको छोड़ को नेक्स्ट कैपेसिटर को गुना कर लीजिएगा, तो 3 सम ऑफ कैपेसिटेंस से डिवाइड कर लीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो यह हो गया 36/5 वोल्ट, क्योंकि आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माइक्रो है और सम में भी माइक्रो है, माइक्रो कट जाएगा तो आपको डायरेक्ट वोल्ट मिल जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि माइक्रो कट जाएगा तो फराड आपको ऊपर आपको मिल गया, वोल्ट है तो खाली वोल्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये दोनों फराड कट चुका था तो खाली पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट मिल जाएगा। फिर उसी तरह से V2 अगर निकालिएगा तो V2 के लिए बैटरी का पोटेंशियल 12 लिख लीजिएगा, और इसका कैपेसिटी है 2, अब बाई सम हो गया 5, तो 24/5 वोल्ट। आप चेक करके, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं, आपको मन होगा तो चेक करना क्या है कि दोनों को जोड़ने के बाद बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। यानी कि V1 प्लस V2 को अगर जोड़ते हैं तो 36/5 प्लस 24/5, तो यह हो गया 5 और यह 10, यह हो गया 6, तो यह हो गया 12 वोल्ट। देखिए बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि 2 गो कैपेसिटर अगर है तो ठीक है, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, लेकिन फिर अभी चाहिएगा कि 3 गो कैपेसिटर के लिए लगा दे, तब नहीं लगेगा। 3 गो अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और बैटरी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट। मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटी है 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड या 4 माइक्रोफराड, इस टाइप के आपको, और पोटेंशियल इसका है 12 वोल्ट। तब पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। तो फिर सबसे आसान तरीका यही होगा कि सबसे पहले चार्ज निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। और चार्ज निकालने के लिए, चूंकि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, सब पे चार्ज का वैल्यू सेम होगा। यह सब आपको दम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखना होगा कि सब पे चार्ज का वैल्यू सेम होगा। तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है तो C इक्विवेलेंट इनटू डायरेक्ट भी लिख लीजिएगा। अब 3 गो है तो 3 के लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट का वैल्यू भी निकालिएगा। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1/C1 तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यह हो गया 6 प्लस 4 प्लस 3, तो यह हो गया 13/12। चार्ज निकाले हैं, ठीक है ना, C इक्विवेलेंट का वैल्यू है, तो इसी कारण से C इक्विवेलेंट वैल्यू निकालिएगा तो पलट जाएगा 12/13 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस निकालें। अब देखिए C इक्विवेलेंट निकल गया, अब इसमें पुट कर दीजिए, तो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा C इक्विवेलेंट 12/13, और V, तब V का वैल्यू हो गया आपको 12 वोल्ट, तो 12 तो 144/13 माइक्रो कूलम हो जाएगा। चूंकि चार्ज है तो माइक्रो कूलम हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि चार्ज का वैल्यू पता चल गया, तो मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, तो V1 निकालिएगा तो Q को C1 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये 144/13 Q1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ से 72/13 वोल्ट आ जाएगा। इसका पोटेंशियल इतना आ जाएगा। उसी तरह से V2 निकालिएगा तो V2 हो जाएगा Q, तो Q में इतना डिवाइडेड बाई 3, तो 144 और 13 इंटू 3। उसी तरह से V3 निकालिएगा तो Q का वैल्यू 144/13 और डिवाइडेड
उसका वैल्यू है 4 माइक्रोफराड, तो यह 4 लिख लीजिएगा, मतलब कि समझ गए होंगे, सिमिलर सिचुएशन है। तो इस तरह से पोटेंशियल का वैल्यू सबके बीच निकालते हैं। अब देखिए इतना जानने के बाद जो है ना, ये बहुत बेसिक पॉइंट है, कोई बहुत हार्ड पॉइंट नहीं है, बेसिक पॉइंट है। आपको इतना जानना होगा कि सीरीज में रेसिप्रोकल करके जोड़ लेना है। पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है ना, पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन पोटेंशियल बढ़ने के बाद जो है सम ऑफ पोटेंशियल और कैपेसिटर जो होगा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इतना सब ध्यान रखिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है। और इससे बैक में रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहता है तो IPC लिख के बाई प्रदीप सर कीजिएगा, तो आपका बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारा वीडियो। और नेट एंड क्लीन समझाया गया है, ठीक है ना, और एकदम बेसिकली उसको क्लियर कर दिया गया है। प्रॉब्लम भी जब बेसिक क्लियर रहेगा तो आप जितना हार्ड प्रॉब्लम बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ओके बाय, जय हिंद।